अरावली पर्वत श्रृंखलाओं को जब तोड़ने की बात होगी, 100 मीटर से नीचे जब पहाड़ों को तोड़ने की बात होगी, जिस महाराणा प्रताप में मेवाड़ के राणा ने घास की रोटी खाई, उसको तोड़ने की बात की जा रही है। जय श्री कृष्ण। अरावली को तोड़ने से एक ही नहीं हजारों नुकसान है। एक तो वन संपदा खत्म हो जाएगी और दूसरा वहाँ जो जीव जो रहते हैं सभी उनका जहाँ उनका घर है जंगल, वो कहाँ जाएंगे। राजस्थान ही नहीं, अरावली बचाओ सेव अरावली की मुहिम अब देश भर में चर्चाओं में है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने इसको लेकर नई बहस छेड़ दी है। इसके बाद सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग इस कैंपेन से जुड़कर अरावली को बचाने की अपील कर रहे हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस मुहिम से जुड़ चुके हैं। अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए अब देश और प्रदेश में बड़े स्तर पर जन जागरण अभियान तेज होता जा रहा है। यदि इसके लिए संघर्ष और आंदोलन करना पड़े तो वो पीछे नहीं रहेंगे। देश के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर हस्तक्षेप करें और सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करें कि वह अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करे, अरावली को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करे ताकि हमारी प्राकृतिक विरासत को बचाया जा सके। नहीं तो जनहित के इस मिशन पर वह पीछे नहीं हटेंगे। यह चेतावनी चित्तौड़गढ़ के श्री बालाजी सेवा संस्थान ने दी है। आज उन्होंने एसडीएम बीनू देवल के जरिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। श्री बालाजी सेवा संस्थान ने ज्ञापन में बताया कि हम सब भारतवर्ष के लिए चिंतित नागरिक हैं। अरावली पर्वतमाला के अस्तित्व पर मंडरा रहे गंभीर खतरे के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। केंद्र सरकार की सिफारिश के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश के तहत अरावली की परिभाषा को 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों के लिए सीमित कर दिया गया है, जिससे लगभग 90% अरावली क्षेत्र कानूनी संरक्षण से बाहर हो गया है। यह निर्णय पर्यावरण के लिए एक मृत्यु प्रमाण पत्र के समान है, क्योंकि इससे इन पहाड़ियों में बेरोक टोक खनन और निर्माण गतिविधियों का रास्ता खुल जाएगा। अरावली पर्वतमाला न केवल राजस्थान बल्कि पूरे उत्तर पश्चिम भारत के लिए एक प्राकृतिक रक्षा कवच है, जो थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है, धूल भरी आंधियों से बचाती है और भूजल रिचार्ज का कार्य करती है। अरावली से जुड़े इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अरावली पर्वतमालाओं को नहीं बचाया गया तो आने वाला समय देश के लिए भयावह होगा। खनन माफिया अरावली पर्वतमालाओं को खोखला कर बर्बाद कर देंगे। यह निर्णय खनन माफियाओं को लाभ पहुंचाएगा और जैव विविधता को नुकसान पहुंचाएगा। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम थार मरुस्थल, राजस्थान और पश्चिमी भारत को भुगतना पड़ेगा। धूल और प्रदूषण बढ़ेगा, जिससे दिल्ली एनसीआर की हवा और खराब होगी। इन पहाड़ियों के दोहन से भूजल स्तर और नीचे जाएगा, जिससे पानी की कमी और बढ़ेगी। ज्ञापन देने वाले में संस्थान के अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा, मनीष शर्मा, गणपत शर्मा, किरण खटीक, राधा वैष्णव, दीपिका गुर्जर, कल्पना नागर, पूजा धाकड़, अंजलि दाजिश, नीलम आमेटा, तारा भोई, नेहा प्रजापत, बिमला माली सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आइए दिखाते हैं चित्तौड़गढ़ से आई इस विशेष रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट फैसला वापस लो, अरावली नहीं सहेंगे, सुप्रीम कोर्ट फैसला वापस लो, अरावली नहीं तो अरावली नहीं तो अरावली नहीं तो सुप्रीम कोर्ट फैसला वापस लो। मेवाड़ के बारे में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि घास की रोटी खा सकते हैं, लेकिन आत्मविश्वास के साथ समझौता नहीं कर सकते। देश के प्रधानमंत्री एक और मोदी जी कहते हैं कि एक पेड़ मां के नाम, और वही दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट से आदेश पारित करवाते हैं। इससे कहीं ना कहीं पूरे देशवासियों को नुकसान होने वाला है। अरावली पर्वतमाला है जो पूरे देश का, हिंदुस्तान का, राजस्थान का और मेवाड़ का सुरक्षा कवच है, उसको नष्ट कर देने के बाद में यहाँ की जनता कितनी त्रस्त होगी, ये देश के प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा। आज यहाँ पे जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ में यहाँ पे श्री बालाजी सेवा संस्थान के कुछ कार्यकर्ता अपने संस्थान के साथ में और यहाँ पे आए हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दा रहा अरावली पर्वतमाला को लेकर, जिसे लेकर आपको आज जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ में आना पड़ा और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देना पड़ा। मैं बात करूंगा यहाँ के संस्थान के अध्यक्ष से, क्या नाम आपका? नरेंद्र जी, आज क्या ऐसा हो गया कि आपको जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पे कलेक्ट्रेट में आना पड़ा? सर, हमारी पर्वत श्रृंखला बहुत ही खतरे में है, क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश पारित किया गया कि 100 मीटर के दायरे में जो पर्वत है, पहाड़ियाँ हैं, उनको नष्ट किया जाए।
जिससे भूमाफिया वगैरह ये सारी सक्रिय होंगे और वो उसके ऊपर राज करेंगे। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारी पहाड़ियाँ, हमारी प्राकृतिक की जो देन है वो समाप्त हो। हमारे राजस्थान से और चित्तौड़गढ़, उदयपुर जो हमारे अच्छे क्षेत्र हैं, हरियाली जहाँ पर मौजूद रहती है, उसको नष्ट किया जाए, ऐसा हम नहीं चाहते। इसके लिए हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं कि राष्ट्रपति के नाम से हमने जो ज्ञापन दिया है कि इस मांग को, इस आदेश को आप नष्ट करें, खारिज करें और हमारी प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होने दें। पूर्व में हैदराबाद के अंदर भी ऐसा ही वाकया हुआ। जंगल को उजाड़ दिया गया, पशु पक्षी बेघर हो गए, जानवर बेघर हो गए, जंगली जानवर बेघर हो गए। इस बारे में क्या कहेंगे आप? सर, हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे इधर भी पशु पक्षी जानवर देश की शान है। पशु पक्षी नहीं, पेड़ पौधे नहीं तो हम नहीं। जब अगर ये पहाड़ खत्म होंगे तो हमारा इलाका भी जैसलमेर, बाड़मेर की जैसे रेगिस्तान। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं को जब तोड़ने की बात होगी, 100 मीटर से नीचे जब पहाड़ों को तोड़ने की बात होगी, जिस महाराणा प्रताप में मेवाड़ के राणा ने घास की रोटी खाई, उसको तोड़ने की बात की जा रही है। किस तरह से देखते हैं आप? मैं देखता हूँ कि भैया इससे पर्यावरण खराब होगा, इससे हमारे युवाओं को रोजगार खत्म होगा, खेती खत्म होगी, पानी की समस्या होगी और ये सारी चीज़ें जब चलेगी तो लोगों का जीवन कठिन हो जाएगा और हम नहीं चाहते कि लोगों का जीवन कठिन हो, पर्यावरण खत्म होए। तो इसके लिए आप इसको वापस लीजिए, इस कानून को, और इसको हटाइए। जल, जंगल और जमीन जिस पे अधिकार है पूरे भारतवर्ष का, हर नागरिक का अधिकार है, उस अरावली पर्वत श्रृंखला है जिससे पूरा जीवन चलता है, पूरा मेवाड़ और देश की सुरक्षा होती है। ये देश की सुरक्षा का कवच है और इस कवच को अगर हटा दिया गया और इसको तोड़ दिया गया तो कहीं ना कहीं पूरा भारत देश नस्तो नाबूद हो जाएगा और यहाँ की जनता इतनी दुखी होगी और पशु पक्षी बेघर हो जाएंगे और कहीं ना कहीं वो आक्रमण की ओर अग्रसर होंगे। कहीं ना कहीं पूरा देश का जो जीवन है वो निचले धरातल में चला जाएगा और यहाँ के खनन होने से पूरा का पूरा जो वन संपदा नष्ट हो जाएगी। कहीं ना कहीं पूरी भारत देश की जनता को नुकसान होने वाला है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को, केंद्र को सोचना होगा और सुप्रीम कोर्ट को अपने न्याय के अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा। इसलिए आज यहाँ की जनता मौजूद है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना क्या फैसला देता है। बने रहिए सुभाष न्यूज के साथ।